कुछ बच्चों ने छोटा सा डेरिवेशन कर लिया है एंड हाँ जी मैम 2 पेज का छोटा सा डेरिवेशन करा। कुछ बच्चे तो सुन के ही ऐसे हैंग हो गए जैसे स्टैचू बोल देते हैं ना, इस तरह से कहीं और पहुंच गए थे, तुरंत बस मेमोरी से बाहर आ रहे हैं। देखें जरा प्लीज अभी पुट डाउन योर पेन। गुड इवनिंग एंड शुभ सायं एंड सुस्वागतम। क्या हुआ? हैंग हो रखे हो आज? ऐसे कर रहे तो ऐसे ही है, ऐसे हो गए तो ऐसे ही, बिल्कुल सुन हो रखे हो। डांट के भेजा पेरेंट्स ने? आने का मन नहीं था आज? हाँ, काफी शांत लग रहे थे। अब what we were doing? चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम बता दो। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, चैप्टर 12, क्लास कब होगी 11th क्लास पास? ऐसा लग रहा है जैसे कई साल से 11th में पढ़े जा रहे हैं, है ना? नेक्स्ट ईयर तो हो ही जाएगी पास। नेक्स्ट ईयर मतलब 2026 में तो एग्जाम है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए थे। प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस, देन गैस लॉज बहुत सारे, उसके बाद लास्ट क्लास में और हमने पढ़ा था डेरिवेशन के बाद एवरेज, आरएमएस एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट इज व्हाट, देखें जरा। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम F से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? आजादी की डिग्री। हाँ, आजादी की डिग्री। आजादी नहीं तो डिग्री कहां से होगी, है ना? यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब थोड़ा सा अलग है। व्हाट इज दैट? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द number of ways to gain kinetic energy by a molecule। कोई भी मोलिक्यूल कितने वेज से, कितने तरीके से काइनेटिक एनर्जी गेन कर सकता है, दैट इज नेम्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। लाइक अ मोलिक्यूल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए? 1। फिर कहा अब मोलिक्यूल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में जा रहा है, तो वहां पहले एक्स एक्सिस पे जा रहा था, तो उसको डिफाइन करने के लिए एक ही चाहिए, एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट। बट फिर कहा कि मोलिक्यूल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, इधर जा रहा है, तो अब इसको डिफाइन करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स एंड वाई। इसका एक कॉम्पोनेंट इधर है और इधर भी है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? 2। फिर कहा अब मॉस्किटो फ्लाइंग इन एयर, तो वो कहां जा रहा है? स्पेस में, 3D में, यानी कोई पार्टिकल इस तरह से बाहर है, तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए। तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। इस तरह से ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया, रोटेशन के भी होते हैं, वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेशन के भी होते हैं। तो नंबर ऑफ वेज टू गेन काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। और थोड़ा सा और अलग भी डिफाइन कर देते हैं, और इट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट coordinates required to do what? Required to describe the position and orientation। पोजीशन मतलब कहां है, एंड ओरिएंटेशन मींस किस डायरेक्शन में जा रहा है।
टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल कंप्लीटली। किसी भी मॉलिक्यूल की पोजीशन एंड ओरिएंटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए, दैट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स आर नेम्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। दोनों ही डेफिनेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम के हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का जनरल कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया कैसे होता है, ऐसे देखेंगे। फिर मैथमेटिकली कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इज, डिग्री ऑफ फ्रीडम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एफ का फॉर्मूला इज 3n माइनस r, में n इज द नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। लाइक CO2 एक सिंगल मॉलिक्यूल है, कितने एटम उसमें, 3, एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन के। इस तरह से नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। R क्या है, इंडिपेंडेंट, यहां पे गैस कांस्टेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट रिलेशंस बिटवीन द एटम्स, इंडिपेंडेंट रिलेशंस बिटवीन द एटम्स। अब ये कैसे देखेंगे जी, कैलकुलेट करते हैं, कैसे आएगा, कैलकुलेट कैसे करेंगे। लेट अस टॉक अबाउट देम वन बाय वन। सबसे पहले वी टॉक अबाउट मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस का मतलब बता दो जी, इसके मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, राइट। एग्जांपल, हाइड्रोजन 1H1 या 1H2, हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं H2 में, हैं H2 मॉलिक्यूल में जी। और कार्बन है ना, आर्गन, काफी सारे हैं जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने बनेंगे, 3 इंटू n कितना होगा, 1 माइनस r कितना होगा, 0। आंसर क्या आ गया, 3। सेकंड गैस कौन सी होगी, डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस का मतलब क्या होगा जी, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं, इस तरह से हो जाएगा, डंबल शेप में होंगे मॉलिक्यूल्स। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 इंटू n की वैल्यू माइनस r, यानी 2 हैं तो दोनों के बीच में एक इंडिपेंडेंट रिलेशन आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो एक रिलेशन हो जाएगा। क्या आंसर आ गया, 5 आएगा। 3 to the 6 minus 1 5, ऐसे देखना है। थर्ड वन इज ट्राइएटोमिक गैस। ट्राइएटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज लीनियर ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल या गैस एंड अनदर इज नॉन लीनियर। ट्राइएटोमिक में 2 तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। क्या अंतर है दोनों में, देखो जरा। लीनियर का मतलब इसमें तीनों एटम्स एक ही लाइन में हैं। एग्जांपल बता दो, सॉरी O3, और बता दो जी, CO2 या H2O, CO2 या O3। CO2 तो सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड O3 ओजोन गैस होती है। O3 यू नो, O3 ओजोन गैस। ये इसमें तीनों एक लाइन में होते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे जी, 3 इंटू n की वैल्यू क्या पुट कर दें, 3 क्यों, 3 एटम है, माइनस r कितने होंगे, 2। तो आंसर क्या बनेगा, नॉन लीनियर का मतलब है तीनों एक लाइन में नहीं है, यानी ऐसे हो जाएंगे।
एक मॉलिक्यूल इधर उधर चला गया। एग्जाम्पल इज SO2 या वाटर H2O, है ना। दैट इज वाटर में भी जो है एंगल होता है कितना होता है 102 या 103 104 डिग्री के आसपास होता है जी। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे वासिका मैम? 3 इंटू 3 माइनस वासिका मैम 3 क्यों? क्योंकि 1 2 3 तीनों रिलेशन हो सकते हैं। आंसर इज 6। इस तरह से जनरली जो क्वेश्चन अभी तक एग्जाम्स में आया है वो मोनो एटॉमिक या डायटोमिक पे आता है। ट्राइएटॉमिक मैंने बता दिया, इससे ज्यादा है टेट्राएटॉमिक पेंटाएटॉमिक तो फिर वहां हम पॉली एटॉमिक कह देते हैं। पॉली एटॉमिक मतलब मैनी एटम्स से बना हुआ मॉलिक्यूल, लाइक NH4Cl। क्या होता है अमोनियम क्लोराइड? कितने मॉलिक्यूल हो गए? एक N का 4 H के और एक Cl 6 हो गए ना, तो हेक्सा एटॉमिक हो गया। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? 6। ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे में हमें जनरली ध्यान रखना मोनो डाया ट्राया। क्वेश्चन इन्हीं पे बनेगा। देखें जरा, इसी में एक टर्म एक लॉ यूज करेंगे, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ equipartition of energy states that energy of each degree of freedom is always constant and यानी सेम रहेगी and equals to half kBT। एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। वैल्यू क्या होगी? हाफ kBT एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए तो एनर्जी भी फिक्स है। कितनी है? हाफ kBT में T क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन। केबी की वैल्यू बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। ठीक है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास इतनी है। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे इंटू 2, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम में इंटू 5, 10 डिग्री हो तो 10 कर देंगे। इज दैट क्लियर? ये क्या है? क्या समझ में आता? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास एनर्जी कितनी होगी? हाफ kBT। ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कह रहा है कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास एनर्जी हाफ kBT होगी। दैट्स ऑल। कोई भी गैस हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, एवरी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज कांस्टेंट एनर्जी। कितनी? हाफ kBT। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी होगी? इंटू 2, 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम में इंटू 10। इज दैट क्लियर? n डिग्री ऑफ फ्रीडम में इंटू n हो जाएगा। f डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे तो f हो जाएगा मल्टीप्लाई में। चलें आगे। इसमें इस चैप्टर का, कौन से चैप्टर का? चैप्टर 12 का। आर यू प्रेजेंट? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज Cp, Cv एंड गामा। हमें कैलकुलेट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाँ, इस चैप्टर में इससे क्वेश्चन हर बार आता आएगा ही आएगा। जो टॉपिक अभी पढ़ेंगे हम, आएगा ही आएगा इससे क्वेश्चन। Cp क्या था? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv कुछ बच्चे तो पाउट बना के रुक जाते हैं, है ना, अटक जाते हैं क्योंकि सुर में सुर नहीं मिल पाता, है ना। क्या है Cv? अवनी ना, मोलर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, वो यहाँ इतना तेज बोल गया, टीचर को भी सुनाई दे रहा है।
इतना तेज बोलते हैं कि जिसको सुनाना है उनको पता चल जाए ताकि वो टीचर को बता दे, डायरेक्ट पता चल रहा है सॉरी मैम। चलिए अच्छी बात है। देखें जरा, गामा का फॉर्मूला याद है? गामा क्या था? Cp बाय दोनों की रेशियो को गामा बोलते हैं। ये तीनों वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले फॉर मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस के लिए Cp, Cv एंड गामा तीनों निकालना। करें कैलकुलेट? आर यू रेडी? देखें जरा, एनर्जी ऑफ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा तनीषा में? half kb. हाफ kBT। इज दैट क्लियर? अब देखें कौन कौन जान रहा है। एनर्जी ऑफ 1 मोलिक्यूल, एनर्जी ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। एक मोलिक्यूल की कितनी एनर्जी होगी? एक मोलिक्यूल में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे मोनोएटॉमिक गैस में? नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन मोनोएटॉमिक गैस कितने थे? एक मोलिक्यूल में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एक की एनर्जी कितनी है? हाफ। तो 3 की क्या होगी? इंटू 2 कर देंगे 3। जी अंशिका में इतना गुस्सा आ रहा है, इतना भी नहीं पता 3 मल्टीप्लाई करना है, 2 बोल रहे हैं। 3 इंटू हाफ kBT। तो आंसर क्या बन गया? 3/2 kBT। आर यू प्रेजेंट? जल्दी से बता दो, एनर्जी ऑफ 1 मोल, 1 मोलिक्यूल की कितनी आ गई? 3/2 kBT। 2 मोलिक्यूल्स की इंटू 2। बहुत बढ़िया तनीषा, राइट आंसर। इंटू 2। 10 मोलिक्यूल हुए तो जी हाँ मैम, इंटू 10। 20 हुए तो इंटू 20। 1 मोल में कितने मोलिक्यूल है? 6.0 into 10 to the power 23. एवोगाड्रो नंबर तो क्या कर रहे हैं? एवोगाड्रो नंबर क्या था रवनीत मैम? एवोगाड्रो नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na मतलब नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, एवोगाड्रो नंबर Na इंटू 3/2 kBT। फर्दर क्या लिख दूं? दक्ष, दक्ष बताओ जल्दी से। 3/2 डैश T। Na इंटू kB क्या था? लास्ट दोनों क्लास में लिखवाया है, लास्ट क्लास में भी उससे लास्ट क्लास में भी। अच्छा बुक में ढूंढ रहे हो तो बुक में तो वो ढूंढना है। हाँ RT 2 बार आ जाएगा। बुक में ढूंढना है तो बुक में ढूंढ के बताओ, प्री राजुलाइजेशन ढूंढ दोगे? अच्छा देखो जरा, Na इंटू kB होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R। तो आंसर क्या आ गया? 3/2 प्लीज बी प्रेजेंट। एनर्जी ऑफ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनर्जी ऑफ 1 मोलिक्यूल, एनर्जी ऑफ 1 मोल, 3/2 RT। आप सब प्रेजेंट हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला याद है? सॉरी, मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला याद है? मोलर स्पेसिफिक हीट हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या था? डेल्टा Q बाय N डेल्टा T। को याद होगा, चैप्टर 10 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था अच्छे से डिटेल में। दिस इज फॉर 1 मोल CV, मतलब फॉर 1 मोल, 1 मोल है तो N कितना हो जाएगा? 1। डेल्टा Q अकॉर्डिंग टू फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा Q क्या था? डेल्टा U प्लस डेल्टा W डिवाइडेड बाय N। तो 1 हो गया। N तो 1 मोल है तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, हैप्पी? हाँ। अब आगे क्या लिखूं बताओ? इक्वल्स टू, सो CV बन जाएगा
डेल्टा यू बाय डेल्टा टी, डेल्टा यू प्लस 0 बाय डेल्टा टी। समीर कैसे? सर डेल्टा भी 0 है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम। CV का मतलब क्या था जी? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है। एंड वर्क डन का फॉर्मूला याद है? P डेल्टा V या PdV। और वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है हमें CV के लिए, तो dV 0 हो जाएगा। dV 0 हो गया मींस डेल्टा W 0, तो CV क्या आ गया? डेल्टा U बाय डेल्टा T। तो CV की जगह क्या लिख दूं? डेल्टा U की जगह मैं लिख देता हूं DU, और डेल्टा T की जगह DT। एक ही बात है, लिख सकते हैं ऐसा। ये सब मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट ऐसा लिखना है, बट मैं डायरेक्ट लिखता तो कैसे आ गया जी? वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। 2 चैप्टर मिक्स हो गए, तीसरा 3 चैप्टर। केटी जी तो पढ़ रहे हैं, ये कहां पढ़ा था? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। एंड डेल्टा क्यू ये है, ये कहां पढ़ा था? थर्मोडायनामिक्स में। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स एंड केटीजी तीनों मिक्स हैं, एक ही चैप्टर है, डिवाइड कर रखे हैं अलग अलग, हमें यानी बच्चों को परेशान करने के लिए, है ना। सिलेबस ऐसे डिवाइड कर रखा है, एक ही सारे मिक्स हैं टॉपिक्स। चलो आगे। इक्वल्स टू डी बाय dt ऑफ u। कितना है? एनर्जी कितनी है? एनर्जी u होता है एनर्जी, एनर्जी 1 मोल कितना आ गया? 3/2 R T। T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किसका होगा? ओनली T का, तो बाकी तो ऐसे ही रहेगा 3R/2 इंटू T का डिफरेंशिएशन T के रेस्पेक्ट में क्या आएगा? T स्क्वायर बाय 2। नहीं, वो तो इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन तो माइनस होता है। डिफरेंशिएशन में तो माइनस करते हैं। 1/2 सब बता देंगे, आंसर नहीं बताएंगे। 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चों के साथ। डिफरेंशिएशन पूछे तो इंटीग्रेशन बता देते हैं, इंटीग्रेशन पूछे तो डिफरेंशिएशन बता देते हैं, है ना। अक्सर एक प्रॉब्लम रहती है, चलती रहेगी वो तो सर, है ना। सृष्टि ऐसे ही चलती है। तो 3R/2 एज इट इज। T का डिफरेंशिएशन T के रेस्पेक्ट में कितना हो गया? 1। तो आंसर क्या आ गया? 3R/2। Cp क्या था? Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या था? तो Cp क्या हो जाएगा? Cv प्लस R। Cv कितना है? 3R/2 प्लस R कितना बन गया? 5R/2 क्या आ गया? Cp। एंड 3R/2 हो गया Cv। गामा क्या होगा जी? Cp बाय Cv कितना? 5R/2 अपॉन 3R/2। R/2 कट जाएगा, R/2 बच जाएगा। क्या बचेगा? 5/3 बचेगा। इज दैट क्लियर? ये गामा आया कहां था? इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस थी PV की पावर गामा इज कांस्टेंट, तो गामा यही है। मोनोएटॉमिक गैस का गामा कितना होगा? 5/3। आर यू प्रेजेंट? नेक्स्ट जो है वी टॉक अबाउट विच वन? वासिका मैम, फॉर मोनोएटॉमिक या ट्राइएटॉमिक? डायएटॉमिक गैस की बात करते हैं। डायएटॉमिक गैस में देखें जरा सभी बच्चे, यहां क्या चेंज आएगा? जी मैम, एनर्जी 1 डिग्री फ्रीडम क्या हो जाएगा? इंटू 2 हो जाएगा। इसको इन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? मजाक कर रहे हैं ना? लॉ क्या कहता है? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी यही रहेगी जी। कोई भी गैस हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, 1 डिग्री फ्रीडम की एनर्जी तो हाफ kBT ही रहेगी। एंड 1 डिग्री फ्रीडम की ही एनर्जी पूछी है, तो इट विल रिमेन सेम। एनर्जी 1 डिग्री फ्रीडम वहां पे भी वो बता रहा हूं मैं, सेम आएगी। आगे चलो। एनर्जी 1 मॉलिक्यूल कौन सी गैस है? डायटोमिक में कितने डिग्री फ्रीडम? कितने थे?
5 3 की जगह क्या आ जाएगा तो बनेगा 5/2 kb। व्हाट इज एनर्जी ऑफ 1 मोल? क्या चेंज करेंगे यार अब Na इनटू दिस क्या बनेगा 5/2 यहाँ R आ जाएगा 5/2 आएगा। आंसर इज 5/2 RT। सब एक्स्ट्रा है समझाने के लिए, नोट डाउन तो करना है बट एग्जाम में नहीं करना। CV इज डायरेक्ट लिखना है du/dt। d/dt u की जगह क्या लिखेंगे 5/2 RT। 5R/2 एज इट इज। t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में क्या आएगा 1, तो यहाँ कितना आएगा 5R/2, तो CP क्या हो जाएगा 5R/2 प्लस R यानी 7R/2, तो गामा क्या होगा 7R/2 अपॉन 5R/2 यानी 7/5। कैन यू देख लो कर दो चेंज, हेल्प की नीड नहीं है, कर देता हूं चेंज। स्टेप क्या है, आर यू प्रेजेंट? सबसे पहला स्टेप एनर्जी ऑफ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हाफ kB। एनर्जी ऑफ 1 मोलिक्यूल डायटोमिक में 1 मोलिक्यूल के लिए कितना आएगा इनटू डायटोमिक है तो कितना आएगा 5/2 kBt। एनर्जी ऑफ 1 मोलिक्यूल इनटू Na क्या आएगा 5/2 RT। देन CV du/dt 5R/2 into differentiation of t with respect to t is 1, तो CV आ गया 5R/2, तो CP क्या आएगा 5R/2 प्लस R यानी 7R/2। गामा इज 7/5 यानी CP/CV। होप यू कैन डू फास्ट एवरीवन। सबसे पहले ये नोट डाउन नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये करना है। मैं नोटबुक में ये चेक करूंगा, इसके स्टेप सारे होने चाहिए, एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। डू फास्ट एवरीवन। फॉर डायटोमिक गैस आर यू प्रेजेंट? एनर्जी कितनी आई 1 मोल की 5/2 RT। CV कितना आया 5/2 डिफरेंशिएट कर देंगे इसको du बाई कुछ बच्चे स्मॉल t लिख रहे हैं, कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे टेम्परेचर को। आंसर क्या आएगा 5R/2, तो CP हो जाएगा प्लस R 7R/2, तो गामा हो जाएगा CP/CV में R/2 कटेगा 7/5 बचेगा। ट्राई एटॉमिक लीनियर में यहाँ 7, नॉन लीनियर में यहाँ 6 आ जाएगा। कैन यू कर लिए होंगे या कर लेंगे? लास्ट वन प्लीज, मुझे आंसर चाहिए फॉर, प्लीज लिसन, फॉर, सुन रहे हैं सभी बच्चे? फॉर पॉली एटॉमिक गैस। पॉली एटॉमिक गैस का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने लेके चले? डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत सारे होंगे, F मान लेंगे, F डिग्री ऑफ फ्रीडम है। F की वैल्यू कोई भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो F मान के सॉल्व करेंगे तो क्या चेंज आएगा? सुन रहे हो? यहाँ F आ जाएगा, F चलेगा, यहाँ क्या आएगा FR/2, यहाँ क्या आ जाएगा FR/2 प्लस R, तो कंबाइन नहीं होंगे ना, R/2 कॉमन ले सकते हो बट FR/2 प्लस R। एनर्जी कितनी आ गई F/2 RT। CV कितना हो गया FR/2, डिफरेंशिएट कर देंगे, देख लो CP कितना होगा CV यानी FR/2 प्लस R। गामा क्या होगा जी CP/CV करेंगे तो R कॉमन ले लूं, क्या बचेगा R/2 कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा यहाँ, क्या बचेगा F+2 बचेगा, राइट? या सिर्फ 2 कॉमन लेंगे तो उससे भी बात वही है, जैसे आपको सॉल्व करना है आपकी चॉइस है। सिर्फ R कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा F/2 प्लस 1 डिवाइड में क्या आएगा FR/2। R से R काट दें, क्या बचा आंसर? R से R कट गया है, आंसर क्या बचा है F+2/F, है ना?
क्योंकि यहाँ एलसीएम लेंगे 2, यहाँ भी 2 कट जाएगा। f प्लस 2 बाई एफ, यानी f बाई एफ 1 प्लस 2 बाई एफ, 1 प्लस 2 बाई एफ आ गया आंसर फॉर मोनोएटॉमिक गैस। देखो न्यूमेरिकल आता है तो पूरा तो सॉल्व करेंगे नहीं, जनरल फॉर्मूला याद कर लिया। फॉर मोनोएटॉमिक गैस कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3, तो 1 प्लस 2 बाई 3 सॉल्व कर दो, 5 बाई 3 आ जाएगा, वही जो करा था हमने। फॉर डायटोमिक गैस कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? 5, 1 प्लस 2 बाई 5 7 बाई 5। इससे डायरेक्ट आ जाएगा। न्यूमेरिकल आता है तो f डिग्री ऑफ फ्रीडम, पॉलीएटॉमिक को याद रखें 1 प्लस 2 बाई f, गामा की वैल्यू है, बाकी कोई भी निकल जाएगा। वैसे मैं क्लियर कर दूं इस पार्ट से, डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड सीपी गामा पर मोनो डाई एंड ट्राई से क्वेश्चन पक्का मिलेगा। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, या फिर लास्ट क्लास में बताया था एवरेज आरएमएस एंड मोस्ट प्रोबेबल पे क्वेश्चन पक्का मिलेगा। ये वाला पार्ट रिक्वेस्टिंग कि अपने आप करके दिखा दो मुझे, फिर क्लास पैकअप करेंगे। डू फास्ट एवरीवन। पॉलीएटॉमिक गैस के लिए सारा बिना देखे करेंगे प्लीज, हेल्प की नीड होनी नहीं चाहिए। डू फास्ट एवरीवन। तब तक मैं होमवर्क मार्क कर दूं। लास्ट क्लास में होमवर्क कहां तक था? 26 तक जी। आज का होमवर्क इज डू फास्ट एवरीवन, क्लास पैकअप करेंगे। आज का होमवर्क इज 27 से लेके 28 तक सारे न्यूमेरिकल हो जाने चाहिए, ज्यादा तो नहीं है। प्लस ऑल कॉन्सेप्ट्स खत्म। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय। डराइव तो कर दो। डाउट है?